राम राम जी शरण है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकेट यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेट यूएसए पे। तो वही चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। तो जैसे कि आपको डे बाय डे इन्फॉर्मेशन मिल रही है यूएस के बारे में, जो कुछ भी मतलब कि करंट की इन्फॉर्मेशन होती है आपको दी जा रही है वीडियो के जरिए, कुछ कमेंट्स के जरिए। मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत से यार मैसेज भी आते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे आते हैं, कुछ यूट्यूब पे रिप्लाई भी आते हैं। तो कुछ ही कर लेता है लेकिन कुछ का नहीं भी होता, उसके लिए सॉरी। मतलब किसी का वीडियो में रिप्लाई कर भी देता हूँ, किसी का नहीं भी होता कई बार। तो जिसका नहीं होता वो वीडियो बता देता हूँ, जिसका मतलब वीडियो नहीं होता वो मतलब पर्सनल में बता देता हूँ। मतलब करता मैं हर एक बंदे को हूँ, जो मेरे को पता होता है, मतलब कि मैं हर एक बंदे को बताता हूँ। तो देखते हैं कि क्यों मैंने कल कमेंट के जो रिप्लाई नहीं किए थे। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि आजकल सिचुएशन क्या चली हुई है और डेफिनेट लेटर क्यों आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं। क्राइम केस छोटा मोटा ना करो, मैं आपको बताता हूँ। जिसने पहले पास्ट में किए हुए हैं 2023 में, 24 में, 22 में, कोई भी किए हुए हैं, तो उन बच्चों को मतलब कि आए हैं, दो तीन सुनने में आए हैं, देखने को मिली है थोड़ी सी अपने को। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ क्राइम थोड़ा बचो आप, जहाँ भी जो कुछ काम कर रहे हो। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ आपको, जो पहले वीडियो बनाई है उसमें उसमें बताया कि आप क्राइम से थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को सेफ रखो। जहाँ भी काम करो, जिस भी स्टेट में जो छोटा मोटा काम कर रहे हो, टैक्सी, ट्रक स्टोर, गैस स्टेशन, लिquor स्टोर, जो भी काम कर रहे हो आप, डोर वगैरह, बस रूल रेगुलेशन को मतलब ध्यान में रखते हुए करो आप काम को। तो भाई देखते हैं कमेंट के रिप्लाई आए हो जो इसमें आया हो। पहले बलजिंदर सिंह भाई का बहुत सपोर्ट है भाई साहब, न्यू जर्सी में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मतलब हर एक वीडियो में रिस्पॉन्स पक्का आता है भाई का। नमस्कार जी, जय श्री राम, राम भाई जी, यू आर गुड पीपल एंड गुड वर्किंग, आई एम वाचिंग वीडियो न्यू जर्सी से। तो थैंक यू सो मच भाई बलजिंदर सिंह, थैंक यू सो मच। उसके बाद सुरेंद्र नैन, थैंक्स भाई, नाइस वर्क, थैंक यू सो मच भाई साहब। रब ने बनाई जोड़ियाँ, नाइस वीडियो, थैंक यू। मतलब कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं देखो, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। मैं ये पहले ही बोलता हूँ कि किसी को वीडियो नहीं अच्छी लगती, किसी को मतलब नहीं वॉइस अच्छी लगती, किसी को भाई अच्छा बोलने का तरीका मतलब होता है। मतलब कि देखो आप वीडियो, मैं नहीं है कोई बना रहा आप में से, मतलब अगर आप कुछ काम स्टार्ट करोगे, कुछ होते हैं मतलब समाज में बंदे, मतलब किसी को नहीं पसंद आता वो चलता रहता है। तो रिस्पॉन्स है तो पॉजिटिव काफ़ी आ रहे हैं। उसके बाद आया है बलजिंदर सिंह वीपी, राम राम ब्रो, राम राम भाई साहब। पवन ठाकुर भाई जी, राम राम, राम राम भाई साहब। गीता का आया है भाई, अगर रूममेट्स की आपस में लड़ाई हो जाए और पुलिस स्टेशन से ही मैटर निपट जाए तो क्या डर है? देखो ऐसे को डर नहीं है, डरने को तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरे पास आज भी कमेंट आया है कि भाई मेरे को टिकट मिली है स्टोर से, जो कुछ भी हुआ है, मतलब कि भाई मुझे कोई दिक्कत है, टिकट भर दी थी बंदे ने। देखो ऐसे को डर नहीं है, लेकिन माड़ी किस्मत, बैड लक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसके आ रहे हैं जिसने कुछ बड़े क्राइम कर रखे हैं। देखो छोटे मोटे क्राइम, देख हम गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइसेंस है, प्रॉपर वर्क परमिट है, सब डॉक्यूमेंट है, लेकिन गड्डी कभी लग जाती है अपने को। हालांकि गलती अपनी नहीं होती, गलती दूसरे की है, तब हमसे गलती मतलब लग जाती है गड्डी कहीं भी, मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें वो नहीं है कि डेपुटेशन लेटर आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन गलती सबसे होती है देखो, मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी भी, मतलब कि देखो हाँ अगर आप ड्रिंक करके चलाओगे तो वो क्राइम में आता है। अगर आप कोई भी इलीगल वेपन कुछ भी, मतलब कि आप गड्डी में साथ में या कुछ भी रखते हो, या कोई इलीगल काम कर रहे हो, या इलीगल गड्डी चला रहे हो बिना लाइसेंस के, ड्रिंक कर चला रहे थे, वो क्राइम में आता है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वगैरह सारे जांच होते हैं गलती किसकी है, क्या कुछ सिस्टम हुआ है। ऐसा कोई मतलब है नहीं है कि मतलब आपकी गलती नहीं, आपकी गलती निकाल देनी, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ मतलब ऐसे हैं बड़े क्राइम होते हैं जो उन पे डेपुटेशन लेटर आ रहे हैं, जिसने पहले क्राइम किए हुए हैं, रैकेट में चढ़े हुए हैं, उनके आ रहे हैं। मैं सुनने के दो तीन मिले हैं, देखो जो मेरे को मिला है मैंने बताया आपको, उनके एड्रेस पे आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि रूममेट्स की आपस में लड़ाई होगी, पुलिस का मैटर निपट गया, बढ़िया है। अगर निपट गया तो उसके बाद कोई मतलब कुछ अभी तक नहीं आया तो बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। बट बैड लक का भी पता नहीं होता कुछ भी, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं जिसके रैकेट चढ़े हुए हैं, आइस वाले को दे रहे हैं, आइस वाले लेटर भेज रहे हैं। फिर ये सिस्टम चला हुआ है, जिसके रैकेट पुलिस टीम चढ़े हुए हैं क्राइम दे, वो आइस वाले को सौंप रहे हैं, तो वो लेटर भेज रहे हैं। अंशु का आया, अंशु एक्स जी का, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की भाई साहब। प्रतीक बेनीवाल भाई, कैंप का क्या हाल है, रिलीज कर रहे हैं या नहीं, कब करेंगे? तो भाई इस बाइक का डेली मैसेज आता है प्रतीक बेनीवाल का। देखो जी कैंप का तो हालात इस टाइम थोड़े से मतलब कि इम्पॉसिबल लगे चलो आप, मतलब कि थोड़े से माहौल नेगेटिव है इस टाइम।
क्योंकि बच्चे बाहर निकलने मतलब कुछ ही परसेंट चांस है, आप मानो 100 में से 2-4% चांस है, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं। केस अंदर लंबे चले हुए हैं, मतलब अंदर ही उनकी डेटें आ रही हैं। जय सुनने को मिल रहा है मतलब अपने को। अब मतलब कुछ भाई कहते हैं तुझे क्या पता, बाहर बैठे ये है, तुझे क्या पड़ के पता। देखो हमें सुनने को जो आ रही बता रहे हैं हम तो, क्योंकि माहौल का पता होता है। जो जहाँ बैठे हैं उसमें पता होता है कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है, इस टाइम सिचुएशन क्या है भाई, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कैंप पे क्या माहौल चले हुए हैं। क्योंकि आपने पता है कि आज साल पहले क्या माहौल था कि चौंकी में बच्चे छूट रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई नॉन में निकल आता है भाई, बच्चा ये है कैंप में पड़ा है, बाहर निकल रहा है। जो मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इस टाइम बच्चे बाहर नहीं आ रहे, टाइम अंदर ही लग रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद आया हुआ है विनोमन एलेक्स, कैंप में 5 मंथ हो गए हैं, एज 17 है। डेट आई है हियरिंग की आगे, और 1 मंथ अप्रैल 9-10 को मई है। क्या किया जाए, कैंप से बाहर आ जाए तो गाड़ी से पेश ला। देखो जी, मेन बात यह है कि पहले बच्चा कैंप से बाहर आना चाहिए। आप बोल रहे हो कि क्या किया जाए, कैंप से बाहर आ जाएगा तो गार्डशिप का केस लगाना है, क्या करें। देखो कैंप से बाहर आज एक बार केस तो आप 1 साल बाद लगा रही हो, 2 साल बाद, लेकिन कैंप से बाहर अगर निकला बंदा तो कुछ करेगा वो। इस टाइम बाहर निकल रही दिक्कतें हो रही है। अगर आपका मतलब बाहर निकल गया तो आप केस तो मतलब कि विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ आप लगा सकते हो गार्डशिप को। वो तो आप पे डिपेंड है कि आपने डॉक्यूमेंट कब तक रेडी कर सकते हो आप। मेन बात है कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है आजकल। जो कैंप में समस्या सबसे बड़ी यही है, 1-1 साल से अंदर पड़े हैं बच्चे। बाहर निकल गया तो केस कास तो लग जाते हैं, केस वाला मैटर नहीं है कोई। उसके बाद है विजेंद्र जाट, भाई मेरा भाई 2 साल पहले गया था, उसका सभी डॉक्यूमेंट्स है, वर्क परमिट, लाइसेंस, टैक्स भी भरा है भाई। क्राइम ना कोई क्राइम किया है, लेकिन वो 23 दिन से कैंप में है, वो डिपोर्ट तो नहीं होगा। ट्रक ड्राइव है, ट्रक से उठाया था। देखो भाई साहब, मैं उसने कुछ गलती की होगी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि मतलब ट्रक तो मतलब चला रहे हैं, हमारी नॉन में चला रहे हैं बंदे। मेरे नॉन में कम से कम 10-15 बच्चे तो ऐसे हैं जो वो खुद के मतलब पर्सनल चला रहे हैं नॉन में ट्रक। लेकिन ऐसी कुछ उन्हें बात नहीं है कि ट्रक वाला उठा ले कोई, लेकिन जिसने कुछ क्राइम किया हुआ है, रिकॉर्ड चले, वो बंदा उठाया। भाई आपने वाले को क्राइम नहीं किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बिना कुछ क्राइम के बंदा ट्रक चला रहा है, बिना कुछ गलती से रोक लेंगे। क्योंकि ट्रक तो यूएस में इतने चलते हैं कि, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूएस के अंदर ही है ट्रकिंग की, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री लाइक कनाडा से होगी, लेकिन सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट इसमें अमेरिका में ही है। लेकिन मेरी नॉन में खुद चला रहे हैं, ऐसा तो कुछ उठाया नहीं बिना कुछ क्राइम के, मतलब कुछ कुछ गलती के। देखो मैं बोल रहा हूँ डेपुटेशन लेटर आ रही है, ये नहीं सभी के घर पे आ रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, बहुत से रह रहे हैं, मिलियन बच्चे आए हुए हैं जिससे क्राइम केस चढ़े हुए हैं, कुछ भी रैकेट चढ़े हैं, कुछ गलती की हुई है, उनके आ रहे हैं भाई साहब। वही कुछ गलती करी मिलेगी तो ही बंदा उठाया है। अब बोल रहे कैंप के अंदर, कैंप के अंदर बयान होंगे, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अगर कैंप में बंदा फंस जाए, कोई भी है, देखो झूठ वाली बात नहीं है इसमें, तो कैंप के अंदर बयान होते हैं। वो बयान पे डिपेंड है, पास फेल क्या होता है, रिलीज करेंगे नहीं करेंगे। देखो अगर बंदा कैंप में चला गया तो बयान 100% है उसके, होने होने हैं वो। उसके बाद आया है मुकुल हुड्डा, राम राम भाई, क्या हाल है भाई। न्यू पूछूं था वर्क परमिट का केस चल रहा है, कितने दिन में आ जाए है, और सोशल का टाइम और बताइए ब्रदर। भाई जी मैंने देखो बताया था आपको कि अगर अप्लाई करें तो 45 डेज के अंदर, 6 डेज मतलब मैक्सिमम टाइम 45 से 60 दिन के बीच में होता है, इसमें आ जाता है। अगर आपको वर्क परमिट आ जाता है, देखो आप पहले अपने वकील को बोल लो कि सोशल आपकी साथ में अप्लाई कर दें। जब आपका वकील आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है, उसको साथ में बोल लो कि मेरे सोशल साथ में अप्लाई कर दो, वो दोनों इकट्ठे आ जाती हैं। कई बार मतलब वर्क परमिट आ गया, उसके 2-4 हफ्ते बाद मतलब कि सोशल आ जाती है, नहीं आती है। देखो वो वकील पे डिपेंड है, उसने अप्लाई करी या नहीं करी। अगर करी है तो आएगी 100% वो, अगर नहीं करी तो नहीं आएगी वो। तो आपको फिर अप्लाई करनी पड़ती है सोशल ऑफिस में जाके, स्टेट में जाके अपनी में। तो अगर आप अप्लाई करा रहे हो, अप्लाई नहीं किया वर्क परमिट, तो साथ में सोशल की रिक्वेस्ट भी दिलवा दो भाई। सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भी वकील से आप काम करवा रहे हो सोशल अपनी साथ में मंगवाओ। ये बेनिफिट है, बहुत से वकील करते नहीं है, लेकिन कुछ वकील कर देंगे साथ में, सोशल साथ में आती है अगर अप्लाई करते हो तो। आपने टाइम पूछा, अगर अप्लाई करके आओ तो 20-25 दिन ले लेगी वाने में, अगर आप अप्लाई करके आओ तो। लेकिन आपको अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेट आईडी, हेल्थ कार्ड, मतलब एड्रेस प्रूफ, आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। फिर आप बेटर है कि साथ में अप्लाई करवाए अपने वकील से। तो उसके बाद जसबीर सिंह का है, भाई मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, 4 मंथ पहले ही कुछ स्केल की टिकट मिल गई थी भाई को, फाइन पड़ा था, बॉन्ड मैंने उसको वकील ने भर दिया है और केस क्लोज हो चुका है। तो मेरे को दिक्कत, देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टिकटा मिलती रहती है। गड्डी चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, टिकटा मिल जाती है।
उसका कोई मतलब केस पे असर नहीं होता, आपके लाइसेंस पे असर होता है। टिकटा का असर हमेशा आपके लाइसेंस पे, आपके लाइसेंस पॉइंट करते हैं, ना कि डेपुटेशन लगती है। अगर कोई मेजर गलती करो, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगे तो वो क्राइम में आता है, मतलब बड़ा क्राइम ही क्राइम में चढ़ेगा। ये नहीं कि आपने मतलब देख कई बार बंदे पे गलती से गड्डी लग जाती है, मतलब ओवर स्पीड में होता है, कुछ भी है, मतलब अगर आप ड्रिंक नहीं कर रखी, अभी चेकिंग होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, टिकट मिल सकती है। टिकट मिल गई, आपके लाइसेंस के पॉइंट कटेंगे, इसी तरह कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं, मैंने कह दी कि डेपुटेड सभी के नहीं आ रहे भाई साहब, जिसे क्राइम चढ़े हुए, मेजर क्राइम चढ़े हुए, उनके आ रहे हैं वो। भाई जिसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई देखो, इससे अगला मैसेज आया है, सट सटविक यू आया है, सटविचलर, कुछ ऐसा नाम लिखा है, इसमें लिखा है सटविचलेसर। भाई जिसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भाई देखो एक्सीडेंट गलती के कारण हो जाता है तो उसको टिकट वगैरह कुछ फाइन वगैरह लग जाता है, लेकिन ये डेप्यूटेशन लगती नहीं। बस आप मतलब ड्रिंक कर ड्राइव नहीं करनी, इस कंट्री का रूल, ये आज नहीं है, पहले भी था ये हर एक कंट्री में होता है, बाहरली कंट्री सभी का ऐसे ही होता है। उसके बाद है अब्दुल हाई, तुम्हारा चैनल सिर्फ हिंदू नहीं देखते हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो फिर रिलीजियस शेटुलेशन में मत इस्तेमाल करो। तो भाई जी अब्दुल देखो, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हमने वह किसी भी रिलीजियस मतलब धर्म को भाई आपस में बताया, जाति भेद किया, नहीं किया मैंने कुछ। मैंने कोई ऐसी बात बोली भी नहीं अभी तक, कोई वीडियो मेरी में कुछ मैंने धर्म के बारे में कुछ बताया हो। अगर बोल रहे सॉरी, लेकिन आप बताना कमेंट में मैंने क्या कुछ कहाँ बोल रहा है आपको। बाकी मैंने कोई रिलीजियस के बारे में या कोई कास्ट के बारे में आज तक कोई मैंने बात बोली भी नहीं, अब मैं इस चीज़ मानता भी नहीं। धर्म सबके अपने अपने होते हैं, देखो भाई कास्ट होती है, कोई मैटर भी नहीं सुनने वाला, तो ये तो बंदे बंदे माइंड की बात समझने वाला होना चाहिए बंदा है जब। बाकी बताना आपको, आपने कहाँ आपको गलत लगी वीडियो में कुछ। बाकी ऐसा यार देखो, मैंने बोला भी नहीं वीडियो में, देखो अगर आपने सुना है तो मेरे पास बताना कमेंट में वो, अब्दुल जी बताना मेरे को भाई वो। तो उससे पीछे एक वीडियो, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो में कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था, उससे पीछे वाले में आया हुआ है कुछ, देखते हैं कुछ क्या कुछ आया है। अंशु का आया हुआ है, क्या गढ़शिप केस वाले भी रील आईडी बना सकते हैं? भाई सी रील आईडी के लिए आपको वर्क परमिट सोशल की जरूरत होती है, तब बनता है वो। और I-797 ग्रीन फॉर्म होता है, उसकी लोड पड़ती है आपको, डीएम वीजा बनती है फिर वो। तो भाई जी जो कैंप के अंदर केस ओपन हो रहे हैं, क्या प्रोसेस रहेगा? भाई जी कैंप के अंदर देखो, केस लगा तो रखे है ओपन भी, लेकिन पास होने चांसेस बहुत कम है, कुछ परसेंट, आप 100 में से 10% लगा चलो, ना मात्र ही है बिल्कुल। उम्र जो ब्रो, जो नया रूल आया है पर डे 998 डॉलर, लीगल को इलीगल को जुर्माना पेगा, क्या सीन है? हमारे भी ने सालम केस लगाया है या इन पर लागू नहीं? तो भाई जी मन तो अभी तक सुना नहीं, देखो ये कोई उमर जूत जी, देखो मैंने सुना नहीं अभी तक, देखो मैं झूठ बोल दूँ भी, मतलब कि वो झूठ फेंक दूँ कुछ कह दूँ, मुझे पता नहीं। मैंने आपने बताया कि कोई इलीगल अगर कुछ जुर्माना तो 1998 डॉलर, मतलब कि 998 डॉलर पे करने पड़ते हैं, मैंने सुना नहीं भाई साहब, देखो ये अगर आप कुछ पता बताना ले, बाकी मैं देखता हूँ क्या कुछ मैटर इसके बारे में। बाकी मैंने आपसे सुना, मतलब ये जुर्माना वाली बात तो ये। उसके बाद आया है अंशु एक्स जी, क्या पासपोर्ट हो जिसके पास वो प्लेन में ट्रैवल कर सकता है? भाई जी कर सकता है, पासपोर्ट ट्रैवल कर सकते हो, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अंशु दोबारा लिखा, भाई क्या स्टेट बनवाने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा या ऑनलाइन बना दे सकते हैं, ये साथ में ही बात बन सकते हैं? देखो भाई जी स्टेट आईडी के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, I-797 फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डीएमवी के अंदर, तो जाकर बनेगी, वो ऑनलाइन नहीं बनती है भाई ये, आपको जाना पड़ेगा। 7 मई बाद आप बनवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, वो 7 मई के बाद ही बनवा सकते हो आप, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते। 7 मई के बाद बनवा सकते हो लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते आप फ्लाइट के अंदर। गुरु USA, भाई एड्रेस अपडेट पे वीडियो बनाओ ना। भाई मेरे ब्रदर न्यूयॉर्क में रहता है और किस न्यूयॉर्क में है, लेकिन एड्रेस थोड़ी दूर रहता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, न्यूयॉर्क में है ना, कोई दिक्कत नहीं है देखो। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेस्ट है कि अपने एड्रेस पे रहें, जो एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन चलता रहता है इतना तो स्टेट के अंदर है। बाकी अपने एड्रेस पे रहे भाई, बेस्ट तो यही है, आपने जो एड्रेस दिया है, लेकिन अपना एड्रेस जहाँ भी आपका ब्रदर रह रहा है, आप एड्रेस को उठा के चेंज करवा दो, वो एड्रेस दे दो आप। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको लेटर इस तरफ से कुछ भी आ रहा है कि आप उनको बताएं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, वो आपके लिए बेस्ट है, बता दो। उसके बाद है अशोक कुमार, यूएससीएस में इंटरव्यू कितने दिन में आ रहे हैं? भाई जी
ये कोई पता नहीं अभी। यूएससीआईएस में इंटरव्यू देखो, ये डिपेंड करता है आपकी फाइल के ऊपर कि आप, बाकी इंटरव्यू वाला इतना को लफड़ा नहीं अभी। सिस्टम ठीक है अभी, सिचुएशन ठीक है अभी। अशोक कुमार का आया भाई, सर मैंने लॉयर का मैंने केस लगाया था और हर महीने $1000 का मंथ का अब तंग कर रहा है, मेरे पास वर्क परमिट का है, काम भी नहीं है। भाई जी देखो, आपके मेरे पास पर्सनल एमएसजी भी आए हैं अशोक कुमार जी कि आप बहुत तंग हो रहे हो। आप वकील, मैंने समझ में ये बात नहीं है कि आपने वकील से कॉन्ट्रैक्ट किया है नहीं किया है। आपने अगर किया भी है तो ऐसा हो नहीं सकता यार, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो आपसे ज़्यादा पैसे मांग ले। आप बोले मेरे केस कर रहे हैं। देखो भाई, सभी से रिक्वेस्ट है, ये अशोक कुमार से नहीं है। आप जो भी वकील कर रहे हो यहाँ पे, मैं सभी से बोलता हूँ कि अपनी स्लिप वगैरह आपने जो पे कर रहे हो, जो पहले स्टार्टिंग पे किया है या कब कब पे करना, आपने पहले ही मतलब एफिडेविट बना के ले लो अपना, ताकि कर लो। ये नहीं हो कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये हो जाए। बाकी जो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि हर महीने कोई $1000 कोई वकील मांगे, मैं इस बात को सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कोई मतलब कि फिक्स टाइम होता है कि आपने केस लगा दिया कि $1500 दे दिए, जब फिंगर आ गए 1500 फिर दे दिए, वर्क परमिट आ गया 1000-1500 फिर दे दिया आपने, कोई मास्टरी के फाइन ला के फिर दे दिया, ऐसे चलता रहता है भाई सब एज प्रोसेस। तो मतलब अगर आप हर महीने $1000 पे करोगे, आपका केस मतलब कितने साल चलता हो, तो ये थोड़ा पे कर जाओगे आप। कोई लिमिट होती है भाई, इतने डॉलर मैंने बात की है, इतने मेरा वकील हुआ है, तो भाई साहब कोई मतलब कि एफिडेविट कुछ सब लेना था ना अशोक कुमार जी आपने, मतलब ऐसी बात हो नहीं सकती, मतलब कि कोई भी लॉयर मतलब आपको एफिडेविट ना दे बना के, मतलब कोई रिसिप्ट ना दे बना के कि आप कितने पैसे में बात है और आपने इस टाइम पे पैसे देने हैं। बाकी हो सकता है मतलब कुछ वकील मतलब बच्चा फ्रॉड करते हैं, बच्चों को दबाने की कोशिश भी करते हैं, तो भाई थोड़ा सतर्क रहो। अच्छा का वकील करो थोड़ा, जिसका नाम मतलब ठीक हो, मतलब कि थोड़ा, हाँ जैसे जसप्रीत हो गया, इंद्र अरोड़ा, मतलब बढ़िया वकील करा करो। इनसे टट्टू मतलब वकील होंगे ना, ये मतलब इधर उधर बहुत से बैठे हैं मार्केट में भाई, इनसे थोड़ा बचो आप। मतलब बहुत से वकील ऐसे बैठे हैं, आज वर्क में अप्लाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई वकील 15,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है। मतलब बहुत से वकील ऐसे बैठे हैं, मैं कह नहीं सकता दुनिया भर के, लेकिन अच्छा वकील करा जिसका नाम भी है, बंदा भी ठीक है, ऐसा वकील करा करो जिसका मतलब नाम बच दो यहाँ पे, कल ना आपको पैसा ना मारा उसकी बेइज्जती हुआ है। मेन बात यह है कि अपना वकील अच्छा करा करो। अब ये भाई पूरा तंग हो रहा है, कहना वकील चेंज कर लो, वकील भाई चेंज कर सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को केस कर देगा वो। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने पहले मतलब एफिडेविट क्यों नहीं कुछ लिया, मतलब कि मतलब हर कोई प्रकार किसी न किसी मुझ सब पे रहती है भाई इस दुनिया में, मतलब को सुखी रहना ही नहीं। मतलब यहाँ टेंशन है ना, यूएस के अंदर डबल है भाई, इंडिया से ज्यादा है। बंदा इंडिया रोटी खा गया, मतलब बंदा अपनी जिंदगी में मौज मारता रहा पूरी, यहाँ के पैसे कमा के भी बंदा मतलब दुखी है। ये इस चीज की बात सभी की बात है, मैं खुद ही बता रहा हूँ। मतलब यहाँ टेंशन डबल है भाई हर एक प्रकार की, किसी भी पैसा कमाने की, रहने की, खाने की, कुछ भी करने काम करने की, यहाँ टेंशन बस बहुत ज्यादा डबल है भाई सब यहाँ पे। तो हर एक कोई बंदा, मैं नहीं कहूँ हर कोई थर्ड पर्सन यहाँ, मतलब कि एक दो तीसरा बंदा यहाँ पे मतलब टेंशन रहता है। पता नहीं क्या चक्कर है कंट्री का भाई। जो बच्चे इंडिया रहते हैं वो बढ़िया भाई, रोटी पानी खाया, मौज मस्ती में सो गए, उठ लिए, काम कर लिया, जी कर लिया, नहीं सही। यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, पैसे कमा का भी बंदा नहीं टेंशन में रहता है भाई, देख लो आप। किसी को अटक गया, कोई टेंशन में फांसी गया, कोई गोली मार गया, भाई सुनने में हाँ भी खबर देख ही रहे हो आप, दिन पर दिन कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। तो भाई थोड़ा, हाँ भाई देखो अपने माइंड अपन बात करें करो। जो वकील है भाई साहब ठाक है, दूसरा चेंज कर ले। बाकी केस वाले बात आप मैंने जाके बात करी इससे, ऐसे हो नहीं सकता, मतलब कि बैठ के बात कर। हर एक समस्या का समाधान होता है भाई, कुछ ऐसी कोई बात नहीं दुनिया में समस्या समाधान नहीं होता, हर कुछ समाधान है भाई। भाई जांच के ऑफिस में बात करो, मैटर की है भाई, इतने में पापा की बात हुई थी, इतने पैसे डाल लिए, इतने कब देने हैं, जाके भाई साहब सौ किसी से बात करता हूँ आराम से बैठ के। क्योंकि किसी से मतलब लड़ाई करना से बेटर है आप जाके आराम से उससे बात करो, मैटर को सुलझाओ, वो बेस्ट है। उससे बाद है अंकुश बनवाला, पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं भाई जी, कर सकते हैं भाई साहब, पासपोर्ट को चक्कर नहीं है। आगे आया है माजबू उस दिन, भाई जी अपना नंबर भेज दो, अपना कुछ काम है भाई जी, आप मैसेज कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, आप देखो जो भी काम आपको कमेंट कर दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाए भाई साहब। विजय राठी, जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। तो भाई ये कमेंट आए हुए थे, अगर किसी रिप्लाई नहीं होता उसके लिए आई एम सॉरी, कभी नहीं होता। तो भाई देखो, यहाँ टेंशन थोड़ी कम लिया करो, क्योंकि कंट्री ऐसी है। यहाँ बंदा काम करता है 12 घंटे, रोटी बनाता है, खांदा पींदा नहाता है, मतलब 15-16 घंटे चलता है डेली वेज, 7 डे काम करता है यहाँ बंदा, फिर भी टेंशन में रहता है। तभी बस किसी को अटैक आ गया, किसी ने गोली मार ली, किसी ने कुछ हो, किसी एक्सीडेंट हो गया, ये सारे टेंशन के कारण होते हैं भाई। टेंशन थोड़ी कम लिया करो यहाँ पे। मुझे पता, देख हम भी आ रहे हैं, पता है भाई टेंशन यहाँ डबल है।
पीछे फैमिली की टेंशन, कुछ यहाँ अपनी टेंशन, कुछ कमाने टेंशन, किसी को काम नहीं मिल रहा है, कोई क्यों, किसी कुछ हो रहा है, किसी केस खराब हो रहा है, किसी का केस फेल हो रहा है, किसी किसी की टेंशन, किसी की लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया। मतलब कोई ना कोई, मतलब एक को छोड़े तीसरा बंदा यहाँ पर टेंशन भाई, सबका भड़क रहती है यहाँ पे। तो मन आज तक वो बंदा यहाँ मिला नहीं है, मतलब जितने बंदे मिले सभी के भाई से टेंशन रहती है। किसी ने पूछ लो, मुझे ये भड़क है, मुझे लाइसेंस बनवाना है, मेरा वर्क परमिट नहीं आया भाई, कब तक आएगा, मेरा केस फैल होगा भाई, मेरी सोशल नहीं आई भाई, मुझे काम नहीं मिल रहा भाई, मैं ट्रक चला रहा था, मैं छोड़ दिया, मैं टैक्सी चला भाई साहब। मतलब हर एक बंदा यहाँ पर भाई साहब टेंशन मिलता है। कोई ऐसा बंदा ही नहीं भाई साहब मैं खुश हूँ भाई साहब, बंदा तक मतलब ऐसा मिला ही नहीं भाई मैं खुश हूँ जिंदगी में यहाँ का। कोई ना कोई बंदा अपनी टेंशन ना कर दर्द है भाई, मेरे को टेंशन है, मेरे प्रॉब्लम है भाई, मैं क्या करूँ। तो भाई टेंशन थोड़ी कम लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी है ऐसे चलती रहनी है। क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन तो भाई आनी आनी है, कहीं रह लो आप, लेकिन इंडिया से ज़्यादा भाई यहाँ टेंशन ना भाई। तो भाई थोड़ा मतलब अपना हिसाब से देख के थोड़ा काम किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।